Let's cut across. गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, it was personally a very emotional and moving experience for me as a Sikh to be able to pay obeisance. पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी काबुल गए थे 1521 में, 1521। ये गुरु महाराज की चौथी उदासी जर्नी थी। वो अफगानिस्तान, ही हैड गॉन ट्वाइस। और सिख धर्म जो है has a very strong humanitarian tradition. Guru Nanak Dev Ji, even for those who are not too familiar, was in many respects the first environmentalist. अभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2030 एजेंडा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक एट द गुरु साहिब्स टीचिंग्स, एंड उस जमाने में ही वॉज एडवोकेटिंग environmental protection. Guru Maharaj was also, in many respects, one of the pioneers of gender equality and empowerment. And this is all enshrined in the teachings of the Gurus. और जो प्रिवेलिंग भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, आई थिंक इन मेनी रिस्पेक्ट्स दोज डिफाइन सिखिज्म टुडे. वनचकीय एंड सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, क्लोजर होम महामारी के दौरान ही नहीं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, ऑटोनमसली उन्होंने सेवा की, लंगर सेवा की. पर उससे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन वी वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया वाज प्रिजाइडिंग, जब सीरिया और लिबिया में युद्ध हुआ, तो हमारे सिख जत्थे वहां पे भी पहुंच गए इन द मिडस्ट ऑफ द सिविल वॉर, और उन्होंने सेवा की. तो हमारा जो कनेक्शन है अपने गुरुओं के थ्रू, हमारे गुरुद्वारा साहिब, सो 13 स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे. 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे, और 3 आज. आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द सेरेमनी. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमें कभी भी कोई डाउट नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनका जो पर्सनल संबंध है, उनकी कमिटमेंट है सिख कम्युनिटी को, सिर्फ यहां नहीं, सिख्स वर्ल्ड वाइड. इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं. आपको याद होगा करतारपुर साहब लहंगा और द कॉरिडोर की बात सदियों से हम सुने आ रहे हैं. जब मैं बाहर पोस्टेड था तो बातचीत के दौरान ये डिमांड उठती थी, हमारे जो सिख भाई हैं
वो अक्सर ये कहा करते थे, और मैं खुद इस चीज के बारे में मैंने चर्चा की है कि ये जो ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने जब 1947 से पहले जब नक्शा पाना, तो हमारे कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बॉर्डर की इस तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ आ गए। तो डेरा बाबा नानक से करतारपुर ये लहंगा खोलने की बात हुई, पर ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 मई में, उस समय में कहा करता था अगर ये लहंगा खुलेगा तो मोदी जी की कमिटमेंट और उनकी डिसीजन मेकिंग के साथ होगा। पर उसके अलावा ये जो FCRA रजिस्ट्रेशन सर श्री दरबार साहिब अमृतसर की हुई, टैक्स फ्री लंगर की बात हुई और ये निर्णय लिए गए। गुरु नानक देव जी का 550th प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की दुनिया भर में इसका प्रचार, यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चेयर ऑफ गुरु साहिब टीचिंग्स होंगी। आई फेल्ट डीपली प्रिविलेज कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी मुझे भेजा गया टू एट द लॉन्च ऑफ दैट चेयर। गुरु गोबिंद सिंह जी 350th प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी 400th प्रकाश पर्व, स्लैशिंग ऑफ द ब्लैक लिस्ट, 1984 में जो अत्याचार हुए, ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट हीनियस क्राइम टू एक्शन एंड टू जस्टिस, जलियांवाला बाग में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल, और सिख कम्युनिटी जहां पे भी रही है हिंदुस्तान में बाहर, lending them a shoulder of support in times of distress. कुछ ही दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट डाली, नॉट विद अ व्यू टू पॉइंट स्कोरिंग, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई तो सुस्ते देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था, और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ इट। इसके ये नहीं कि हम X या Y कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं, पर उस समय फोकस था, और यही जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, मैं उस चीज के पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं somebody who's lived abroad for nearly 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling that you have a home, Mother India, to which you can return. So I think वो जो सेवादार आए हैं साहब, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, that we are able to provide sanctuary and comfort to people in times of distress, or Hindus and Sikhs in particular, all other communities also. जो मैं सिख ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन की बात कर रहा था, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिख्स इन इंडिया। अभी मेरे को जो सेवादार साथ आए, मैंने उनसे जानकारी ली कि कुछ सेवादार जो वहां रह गए हैं 5 गुरुद्वारा साहिब की सेवा के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है
कि हालात ऐसे ही रहे कि वो रह सके वहां, पर अगर नहीं तो फिर उनका भी सोचना होगा। तो मेरी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं थी। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस सेंटिमेंट एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस that you might have. Sir, two small questions. First on CAA, you also touched upon the same, sir. But initially we had seen a lot of criticism coming for the CAA, specifically from the opposition parties, including the Akali Dal. And now they are asking for the deadline of 2014 be increased to 2021. How do you see this? Well, I have a very simple answer. You know, much of what this government is doing, whether it is CAA, the farmers issue, many other issues, इन चीजों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। दिस सेंटिमेंट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वी हैव ट्रेडिशनली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन रिफॉर्मा। वी डोंट टर्न पीपल बैक। ओके, मोदी जी's गवर्नमेंट हैज गॉन आउट ऑफ इट्स वे, स्पेशली इन द केस ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन इट। अब आपने किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं, उन्होंने क्यों उसकी निंदा की उस समय, उसका क्या कारण था, क्या वो अपने जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं बाहर, मैं तो नहीं समझता कि वो उनका ये उनकी सोच होगी उनको नहीं आना चाहिए वापस, वो तो नहीं हो सकता। पर ये मैं समझता हूं कि ये ऐसे समय हमें नैरो पार्टिजान पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, be a distraction, don't after this. देखिए, the situation which is evolving in our neighboring country and in the entire neighborhood, I don't want to go into either the political or security situation. That's not my job. My portfolio is this one. The Honorable Prime Minister sent me, and I was directed by the party to receive them as a humanitarian, as a Sikh, as a very proud Sikh who's moved by these things. But you know, the kind of statements I see coming from parts of our political system in the last few days, या तो उनको समझ नहीं है यहां क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, या समझ होते ही होने के बाद भी they are taking positions which I am frankly very disturbed about, and so should anybody else be. These are not the kind of, look, you like X or you like Y. Let's not have a romantic notion of what this is all about. There are some hard issues involved in here, and leave it to the professionals to make the judgment, and a political leadership headed by the Honorable Prime Minister who knows what the stakes here are and what the regional situation is looking like. What is the plan further for the evacuation? The plan further for the evacuation? Madam, I gave you the hard statistics. I would not even have done that, but that's for the Ministry of External Affairs to do, and I'm in touch with them. But since I was deputed to the airport this morning, I thought मैं आप लोगों से मिलूंगा, और आपको अगर बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैंने आपको प्रीएम्प्ट करने के लिए अपनी तरफ से दे दिया। मैं आपको यही बताया, द नंबर ऑफ पीपल देयर, MEA is in touch with them. It is receiving the attention for their security there, and they're being brought here, evacuation. That MEA is fully in control, and they will ensure whatever has to be done. AIMIM chief Fazluddin Owaisi, AIMIM chief Fazluddin Owaisi has responded to a statement over the CAA, and he said that CAA only applies to undocumented immigrants. It does not. अब मैं उनको I would like, ओवैसी जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट की होगी तो उनको उस समय ये पूरी जानकारी होगी कि पॉलिटिकली वो स्टेटमेंट कर रहे हैं, पर असलियत क्या है मैं बताऊं। जब भी कहीं कोई युद्ध होता है या ईश्वर ना करे ऐसी हालात पैदा हो जाती है, तो आप अपने पेपर देखने जाते हो? आपका क्या, आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग है या रिलीजियस? देखिए, यू प्रोवाइड sanctuary to people
तो मैं, आप मेरा कोट जो कर रहा हूं मैं ओवैसी जी को नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उनको भी पता है और मुझे भी पता क्या है। मैंने बोला ये सेंटिमेंट है। अब सेंटिमेंट तो 2014 तक थी, हम 2021 में हैं। हाँ, अगर कल 2023 में होगी तो हम क्या करेंगे? वो सेंटिमेंट अप्लाई नहीं करता। हम ये कहेंगे कि ये सेंटिमेंट था 2014 तक अप्लाई करता था। तो इसमें मैंने वही बोला, राजनीतिक रोटी ना ही सेके तो अच्छा है। और इसका जनता की दरबार के सामने जवाब देना होगा। आप पूछिए सिख कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में क्या सेंटिमेंट है, और जिन लोगों ने सीएए का विरोध किया था उनके बारे भी अगर आप उनसे पूछिए क्या है। मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। But then again, one of the criticisms, sir, is when the CA argument is brought in as to why hasn't the law been drafted? Why haven't?